क्या आपके दांतों में सड़न होने लगी है, दांतों में गड्ढे हो गए हैं, दांत खोखले हो चुके हैं, दांत में कीड़े लगने की समस्या बढ़ रही है, आपके दांत में कैविटीज हो रही है, तो फिक्र करने की बात नहीं है। मैं डॉक्टर अनुज कुमार आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा देसी घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिससे आपके खोखले सड़े हुए दांत भी फिर से ठीक हो जाएंगे। आप अगर 1 से 2 बार इस्तेमाल कर लेंगे इस नुस्खे को तो धीरे धीरे करके आपके दांत से कीड़े बाहर निकलने लगेंगे और आपके दांत फिर से फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप अपने दांत की सड़न का इलाज नहीं करते हैं तो ये सड़न धीरे धीरे करके आपके दांत को और भी ज्यादा डैमेज करने लगती है, उसमें इन्फेक्शन बनाने लगती है। अगर इसका इलाज शुरुआत में ही नहीं होता है तो ये आपके पूरे दांत को भी खत्म कर सकती है। अगर इसका इन्फेक्शन बढ़ने लगा है, सही समय से इसका इलाज नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। आपके बहुत तेज दर्द हो सकता है और स्पेशली ये दर्द रात में सोते वक्त जरूर होता है। मुंह पर सूजन आ सकती है आपको और भी गंभीर समस्याएं इसकी वजह से हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस नुस्खे को अगर सीख जाते हैं तो आगे आपके बाकी के दांत भी कीड़ा लगने से आप बचा सकते हो। क्योंकि आपके जो दांत होते हैं या हमारे जो दांत हैं वो दांत एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए एक के बाद दूसरे दांत में भी कीड़ा लगने की समस्याएं हो जाती हैं। तो आप अपने बाकी के दांतों को भी बचा सकते हैं और जिन दांतों में आपके सड़न हो रही है आप उन दांतों को भी बचा सकते हैं। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, दांत में कोई रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि दांत में रेंगने वाला कीड़ा है, लेकिन रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता है। ये एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता है। बस आपके दांतों में ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखेगा जब शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके वही गड्ढा बनता चला जाएगा। और इसकी शुरुआत कैसी होती है, आप जब भी कुछ भी खाना खाते हैं तो वो आपके दांतों में चिपका रह जाता है और सफाई ना होने के कारण धीरे धीरे करके वो उस जगह पे सड़ने लगता है और वहां बैक्टीरिया आता है, उसको खाता है और एसिड बनाने लगता है। तो वही एसिड आपके जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल, उसमें सड़न पैदा कर देता है और वो सड़न आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट या फिर काले धब्बे के रूप में दिखने लगती है। बस वहीं से आपके दांत में कीड़ा लगने की शुरुआत हो जाती है, यानी कि दांत में कैविटीज की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूं, अगर आप इस नुस्खे को उस दांत पर लगा लेते हैं जब आपके दांत में शुरुआत है, तो धीरे धीरे करके आपके दांत से जो सड़न है, कीड़ा है, वो निकल जाएगा धीरे धीरे करके और आपका दांत फिर से फ्रेश हो जाएगा, नए जैसा हो जाएगा। तो आइए फिर नुस्खा तैयार करते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अमरूद के पत्ते लेने हैं। अमरूद के पत्ते बड़े वाले नहीं, छोटे वाले जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, कली के बाद जो निकलते हैं छोटे छोटे से पत्ते, वो पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं। हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती हैं। आपको लौंग लेनी है। लौंग में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रहती हैं जो दर्द को भी कम करती है। और आपको फिटकरी लेनी है, डेले वाली फिटकरी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको सरसों का तेल लेना है। तो ये पांचों चीजें आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। एक मिक्सी में पीस कर इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो जो भी दांत में आपके सड़न हो रही है, कैविटीज हो रही हैं, तो उन दांतों में आपको 8 से 10 मिनट तक के लिए लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद उसको गुनगुने पानी से आपको कुल्ला करना है। आप ऐसा दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। रात में आप जब भी ब्रश करते हैं, खाना खाने के बाद में, डिनर के बाद में, तब उसके बाद में आपको इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और सुबह में आप ब्रेकफास्ट करने के बाद कर सकते हैं या फिर ब्रश करने से पहले भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा काम करता है, इसलिए अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स को कैविटीज की समस्याएं हैं तो ये नुस्खा उनको जरूर बताएं। अगर आपके दांत में बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है कैविटी, तभी ये नुस्खा काम आएगा। अगर दांत में बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खराब हो गया, तब ये नुस्खा काम नहीं आएगा। बिल्कुल इनिशियल स्टेज है तब
ये आपके दांत की सड़न को खत्म कर देगा। तो अब जान लेते हैं बोनस टिप्स। ये तो नुस्खा तब के लिए है जब कीड़ा लग चुका है। दांत में कीड़ा ना लगे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करना है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करते हैं और रात में आप डिनर के बाद में गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेते हैं नमक डालकर ब्रश करने के बाद में, तो इससे आपके दांतों में सड़न नहीं होती है। कैविटीज की समस्याएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। 2 बार ब्रश कीजिए। हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश को इस्तेमाल कीजिए। डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खाने के तुरंत बाद आपको कुल्ला कर लेना है ताकि आपके दांत पर कुछ भी चिपका ना रह जाए और आगे सड़न पैदा ना करे। और हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि घरेलू नुस्खे सिर्फ जब आपके दांत में शुरुआत है तभी काम आते हैं। जब वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, एडवांस स्टेज में हो जाती है, जैसे कीड़ा लगने के बाद आपके बहुत तेज दर्द होने लगा है, मुंह पे सूजन आ रही है, तब फिर ये घरेलू नुस्खे काम नहीं करते हैं। तब आपको डेंटल क्लिनिक जाकर उसका ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आज का ये घरेलू नुस्खा आपको पसंद आया होगा। आपने इसको अच्छे से सीख भी लिया होगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स को इस घरेलू नुस्खे के बारे में जरूर बताएं ताकि उनके दांतों को भी कीड़ा लगने से बचाया जा सके। आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही आपको दांतों से रिलेटेड हेल्दी टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।